कहानी का शीर्षक अंक का न्याय। स्थान धनसार का एक डिग्री कॉलेज। मुख्य पात्र आरव, एक मेहनती लेकिन शांत छात्र। दीपक, शिक्षकों का चहेता छात्र। श्रीवास्तव सर, कॉलेज के प्रख्यात लेकिन पक्षपाती शिक्षक। सुमित, प्रिया और अन्य छात्र। पृष्ठभूमि के किरदार। अब कहानी शुरू करते हैं। कॉलेज का माहौल आम दिनों में बहुत हलचल भरा नहीं था, लेकिन परीक्षा के दिनों में वो अचानक जीवंत हो जाता था। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर उसी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बना दिया, जहाँ के शिक्षक और छात्र एक दूसरे को भली भांति जानते थे, यानी कि होम सेंटर। आरव एक ऐसा छात्र था जो कॉलेज नियमित नहीं आता था। उसका मानना था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है, बल्कि विषय को समझना होता है। वह घर पर पढ़ाई करता, समय पर असाइनमेंट जमा करता और अपनी मेहनत से संतुष्ट रहता। लेकिन वह जानता था कि आंतरिक मूल्यांकन, जो कि 25 अंकों का होता है, में शिक्षक की पसंद नापसंद बहुत मायने रखती है। वहीं दीपक और कुछ अन्य छात्र हर दिन कॉलेज आते थे, पढ़ाई के लिए नहीं। वे श्रीवास्तव सर जैसे शिक्षकों से घुल मिलकर रहते, उनके साथ चाय पीते, मीठी मीठी बातों में समय बिताते और बदले में पूर्ण या अधिकतम अंक पा जाते। जब मुख्य परीक्षा का समय आया तब आरव ने उम्मीद की कि सब कुछ निष्पक्ष होगा, लेकिन परीक्षा के दौरान एक अजीब ही दृश्य देखने को मिला। श्रीवास्तव सर बार बार परीक्षा कक्षों का निरीक्षण करने के बहाने अपने पसंदीदा छात्रों तक पहुंचते, इशारों में उन्हें बुलाते और इधर उधर से उत्तर बता देते। आरव का कमरा अलग था, वहां कोई जवाब नहीं आया। उसके जैसे कुछ छात्र अकेले मेहनत करते रहे, जबकि दूसरे छात्र जिन्हें सर का साथ था, उत्तर अलग ही रास्तों से मिलते रहे। धीरे धीरे परीक्षा समाप्त हुई, अंक आए। आरव ने देखा दीपक और उसके जैसे छात्रों को आंतरिक और बाहरी दोनों में अच्छे अंक मिले, लेकिन वह यह भी जानता था कि अंक सत्य की पहचान नहीं है। कॉलेज का जीवन फिर अपनी रफ्तार में लौट आया। वही शिक्षक, वही छात्र, वही मुलाकातें, वही हंसी और वही चुप्पी। एक दिन आरव ने कॉलेज की दीवार पर चुपचाप एक पंक्ति लिख डाली, जिसे उत्तर मिले इशारों में, उसका भविष्य होगा धुंधले किनारों में, जो चला पसीने की राह से वो चमकेगा उजाले के साथ से। कुछ छात्रों ने पढ़ा, कुछ रुके, कुछ मुस्कुराए और फिर चुपचाप आगे बढ़ गए। कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई जवाब नहीं मांगा गया। शिक्षक वही पढ़ाते रहे, छात्र वैसे ही पढ़ते रहे। कहानी फिर से चलती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव वो शायद कहीं दूर निकल गया, या शायद अब भी वही किसी कोने में बैठा है, अपनी डायरी में एक नई कहानी लिखता हुआ। कहानी यहीं रुक जाती है। ना कोई बदलाव आया, ना कोई सजा मिली, ना कोई सुधार हुआ। बस कुछ शब्द हवा में रह गए और पाठक के मन में एक सवाल, अब आगे क्या। अब इस कहानी से संदेश क्या देना चाहते हैं? यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह उन सभी छात्रों की है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन सिस्टम और रिश्तों की राजनीति में पिछड़ जाते हैं। शिक्षक मगर मार्गदर्शन है तो उनका कर्तव्य न्याय, समानता और नैतिकता की रक्षा करना है, न कि संबंधों के आधार पर भविष्य बांटना। तो ऐसे सिस्टम से गुजारिश है कि अपने न्याय व्यवस्था को सुधारें।